उसके अनुसार अच्छी और बुरी घटना घटती है। उल्लू बोला, सारे बोले ठहरे भाई। नौका की बात और मल्लाह की बात, जब श्री राम लक्ष्मण सीता नौका में बैठे थे और मल्लाहों ने परली पार लेकर गया था, तब पैसे देने का सवाल आया था। मल्लाह ने कहा मैं कोई पैसे नहीं देता, क्योंकि आपका और मेरा एक ही काम है। आप संसार जन्म मरण भव से पार करते हो, मैं पानी से पार करता हूं। आपका मेरा एक ही काम है, मैंने आपको इस पानी से पार किया है, शरीर से पार किया, तो मुझे जन्म मरण से पार कर देना। बंधुओं, ऐसी बात होती है महापुरुषों। महावीर उस नौका पर सवार हो गए। धन्य थे वो क्षण, धन्य थी वो नौका, धन्य था वह नौका चलाने वाला जिसने इतनी श्रद्धा प्रस्तुत की। वह नौका पर बैठे नहीं, खड़े हो गए और कई लोग आ गए। अभी थोड़ी जगह बची थी, इंतजार थी, और 2-4 आदमी आ जाएं तो सवार हो जाएंगे। इस तरह से हो जाएगा। वह अभी प्रतीक्षा में सोच ही रहा था, इस बारे में विचार कर ही रहा था। कुछ और लोग भी आ गए और नौका में सवार हो गए। अब उसने जो भी संकेत था वो कर दिया। जैसे गाड़ी चलती है सीटी दी थी, उसने जो भी कोई संकेत था या आवाज थी, भाई नौका चल रही है, सब सावधान होकर बैठ जाएं, अब नौका चल रही। तभी एक वृक्ष की शाखा पर कहीं उल्लू बैठा था, वो जोर से चिल्लाया, उल्लू बोला। सबका ध्यान गया। थोड़ी बहुत जानकारी या मान्यताएं परंपरागत होती हैं, बड़ों से सुनते आते हैं, कुछ ऐसी मान्यताएं से हो जाती हैं। उल्लू बोला, सारे लोग बोले अपशकुन हो गया, कुछ ना कुछ बुरा होगा, अपशकुन हो गया। बंधुओं, मैं बीच में बता दूं, हम नहीं मानते संत, हम तो अपना भाग्य पुण्य उसको मानते हैं। हम किसी जीव को दोष दें, उसके बोलने से हो गया, उसके बोलने से घटना घट गई, हम नहीं मानते। हम तो व्यक्ति के अपने भाग्य को मानते हैं। व्यक्ति का भाग्य होता है, व्यक्ति का जो पुण्य हो पाप होता है, उसके अनुसार अच्छी और बुरी घटना घटती है। उल्लू बोला, सारे बोले ठहरे भाई, ओ नौका वाले ठहर ठहर, अभी ना चला। उल्लू बोला नहीं, कुछ बुरा होगा। उस नौका में, अभी मैं ज्योतिषियों की बात बता रहा हूं, आज खेमल नाम का एक ज्योतिषी बैठा था। खेमल खड़ा हुआ, बोले भाइयों सुनो, देखो उल्लू बोला है, अब शकुन हुआ है, पर अब शकुन के ऊपर यदि शुभ शकुन हो जाए तो अब शकुन का जो अर्थ है वो खत्म हो जाता है। ठीक, अब शकुन हुआ। मैं फिर कह रहा हूं, धारणा मत बनाना कि महाराज जी बता रहे थे उल्लू बोलने से ही होता है और कथा में सुना रहे थे। मैं तो केवल प्रसंग प्रस्तुत कर रहा हूं। उसने कहा अब शकुन के ऊपर शुभ शकुन हो जाए तो अब शकुन का अर्थ खत्म हो जाता है। यहां शुभ शकुन उपस्थित है, और उपस्थित यह है, एक तपस्वी नौका में सवार है, और जहां तपस्वी हो, संत हो, कोई महात्मा हो, उसका दर्शन हो जाए तो फिर अब शकुन खत्म हो जाता है। ये नौका में खुद सवार है, इस नौका का कुछ नहीं बिगड़ सकता, मैं कहता हूं। तो कौन भाई? पंडित जी, तेरी जिम्मेदारी है। बोले हाँ। और कुछ हो गया तो? बोले सारी किताब ज्योतिषी के और सारे पत्र जमुना में फेंक दूंगा। अरे इतना बड़ा संत, इतना बड़ा महात्मा तपस्वी ये नौका में है, और फिर बुरा कैसे हो जाएगा? ठीक है भाई, बात तो सही है, पंडित जी बात तो गलत नहीं कह रहा। चलो भाई चलो, ये तो ही होते रहते हैं, पक्षी बोलते रहते हैं, ये बोला फिर कोई और बोल पड़ेगा, फिर इंतजार ही करते रहेंगे। चलो चलो चलो। नौका चल पड़ी, हंस की तरह से नौका तैर के जा रही थी। सब यात्री बैठे हुए थे और नौकारोहण का आनंद भी ले रहे थे। गंगा का पाट बहुत बड़ा है, गंगा बह रही है, नौका आगे बढ़ रही है।
आगे बढ़ रही है। बंधुओं, दो तरह से कथा कहूंगा यहां। एक तो यह है कि वहां एक यक्ष सुदंष्ट जिसका नाम था, उसका वास था, वो जलवासी था। उसने महावीर को देखा तो उसके मन के अंदर पूर्व जन्म का बैर कोई था, वो आया। उसने कहा आज मैं इसको डुबा कर मारूंगा और इसकी पूरी नौका को उल्टूंगा। और उसने एक भयानक विशाल नागराज का रूप बनाकर नीचे से उसको उठाया और नौका लगी ऐसे करने। अरे क्या हुआ ये? नौका मध्य में पहुंच चुकी थी, वहां प्रभाव बड़ा तेज था, नौका की स्थिति खराब हो गई। कथा यह है। और दूसरी, जहां महापुरुष बैठा, ये प्रकृति की घटना भी हो सकती है। जैसे आपका मन करे, कथा यही है जो मैं सुना रहा हूं। जब ये स्थिति हुई, सारे चिल्ला, और हम पहले कह रहे थे ना चलो, उल्लू बोला होगा पूरा, अब मरेंगे भाई। कोई अपना नाम ले रहा, कोई कुछ कर रहा है, और कोई नौका को, और नौका तो ऐसे होने लगी, क्योंकि वह देव उपद्रव था। ऐसे खेमल को भी लगा कि यार उसकी बात झूठी हो गई। मैंने कहा था कि तपस्वी संत इसके अंदर है, इसलिए कुछ अप्रिय नहीं हो सकता, होना नहीं चाहिए। वह चिंता में पड़ा, नौका डगमगा रही थी। बाइबल में भी आता है, एक बार यीशु ने नदी पार की थी, और नदी का पाठ वहां भी बताया कि बड़ा था, उसके साथ ही थे, सब नौका में सवार थे। यीशु बोले मल्लाह से कि भाई मैं थोड़ा विश्राम करता हूं, तुम अपना काम करते रहना। और यीशु ने कहा सुनो, उसको मत भूलना, और कुछ नहीं कहा। ये कहा, क्या कहा? यानी परमात्मा को जब भी कभी घड़ी कष्ट की और संदेहों की हो, उसको मत भूलना। और यीशु विश्राम करने लगे। नौका आगे गई, भंवर में फंस गई। भंवर में फंसे, भंवर तो आपने देखे होंगे, जहां चक्कर काटता है पानी, वहां फंस गए और लगे वो चक्कर काटने के लिए। मल्लाह बड़ी कोशिश में लगे निकालने के लिए, निकले नहीं, सब घबरा गए। अब तो ये भंवर नीचे लेके जाएगा, मरेंगे, डूबेंगे। उन सबों ने यीशु के पांव पकड़े, कहा यीशु उठो, हम मर गए, हमारी मौत आ गई, यीशु बचाओ हमें। यीशु क्या बात उठे, देख नहीं रहे नौका कैसे चक्कर काट रही है, हम मरेंगे, बचाओ हमारे को। यीशु ने बड़े आराम से कहा, मैंने तुम्हें कहा था उसको याद कर लेना, और तुम मुझे याद करते, मैं क्या करूंगा? करना तो उसने है, तुम उसको याद करो। नहीं, हम तुम्हें जानते हैं। यीशु ने हाथ जोड़े, हे परमात्मा, जो तुझे स्वीकार है वो हमें स्वीकार है, जो तुझे स्वीकार है वही हमें स्वीकार है, और तू वही करेगा जो अच्छा होगा, तो कभी बुरा करता ही नहीं है। अगले पल नौका भंवर से निकल पड़ी और आगे को बढ़ गई। ये बाइबल की घटना है। बाइबल ने बताया कि परमात्मा को धन्यवाद दिया यीशु ने, तेरी कृपा हुई, क्योंकि तो हमेशा अच्छा करता है, तो बुरा कभी किसी का करता ही नहीं। बंधुओं, प्रस्तुति होती है हर धर्म की अपने अपने। मैं इतना ही कहता हूं, धर्म की परमात्मा की शरण में बुरा होता ही नहीं है। यहां भी परमात्मा की शरण है, और यह साक्षात परमात्मा उपस्थित है। बंधुओं, खेमल को भी चिंता हुई, ये क्या हुआ। जब ये हो रहा था, शक्रेंद्र महाराज ने देखा, इतना दुस्साहस, एक होने वाले तीर्थंकर के प्रति इतनी अविनय। उसने वज्र उठाया, और बताता है इसको सुदंष्ट को, इसने क्या तमाशा बनाया है। वज्र उठाया, और जैसे वज्र की चिनगारी उस तक आई, वो भागा छोड़ करके, और फिर देखा
कि वज्र उसके पीछे वो बचेगा नहीं। महावीर की शरण में आया, मेरे को बचा लो, मेरे को बचा लो, मैं आपकी शरण हूं, मुझे बचा लो। जल शांत था, नौका हंसने की तरह से आगे बढ़ रही थी। और बंधुओं, दो पंक्ति कहना चाहेंगे। जो आनंद मंगल चार मनो महावीर, जो आनंद जो आनंद मंगल चार मनाओ महावीर, जो आनंद मंगल रोहतक वालों मना लो महावीर को, सदा मंगल ही मंगल होगा। प्रेम और प्यार से बोलो। जो आनंद मंगल चार मनाओ महावीर, जो आनंद प्रभु त्रिशला जी का जाया थे कंचन वरण काया, प्रभु त्रिशला जी का जाया थे कंचन वरण, वाके चरणन शीश झुकार मनाओ महावीर, वाके चरणन शीश झुकार, जो आनंद मंगल चार मनाओ महावीर, जो आनंद मंगल चार। तुम महावीर की शरण में आ गया, मैं नहीं, महावीर तुझे अभय करते हैं। जाओ, कभी किसी संत को मत सताना इस तरह से। सुदंष्ट माफी मांगकर चला गया। नौका आगे बढ़ती है। सब कहते पंडित जी ने ठीक कहा था। भाई पंडित जी की बात तो सही निकली कि वह मंगल पर मंगल अगर हो जाए तो फिर मंगल ही रहता है। भाई बड़ी मुसीबत से निकली। मुसीबत आई तो बहुत बड़ी थी। बाकी ये संत हैं, ये महात्मा नौका में थे, किस तरह से सब पार हो गया, किनारा आ गया। सब लोग नौका से उतरे, महावीर को नमन करते हुए अपने अपने दिशाओं को चले गए। और फिर प्रेम और प्यार से बोलोगे, बोलो भगवान महावीर स्वामी के। यूं महावीर लोक का उद्धार और कल्याण करते हुए स्वयं अपनी साधना भी कर रहे थे, दूसरों का भला भी कर रहे थे। जहां देखते इसको बोध की जरूरत है, बहुत संक्षेप थोड़े से कहते, बस उसी में उसका उद्धार था। पीछे भी उन्होंने एक यक्ष को ज्ञान दिया था और वह क्रूर बना हुआ था, वह भी प्रेम का पुजारी हो गया था। महावीर इसी प्रकार से जो भी जहां कुछ देखते कि यहां आवश्यकता इसको बोध देना है, उसको बोध दे दे। महावीर प्रभु चार ज्ञान के धारक थे। आप रोहतक के श्रावक श्राविकाएं जानते हैं कि दीक्षा के साथ ही वो चार ज्ञान से संपन्न हो गए थे। तीन ज्ञान पहले थे, मन पर ज्ञान, चौथा ज्ञान दीक्षा पर हुआ था। मति ज्ञान का संबंध स्वच्छ निर्मल बुद्धि से है, जो हमेशा अच्छा सोचे। श्रुत ज्ञान जिनको आगम का ज्ञान है,
अवधि ज्ञान बिना इंद्रियों के जो देख ले, सुन ले, जान ले और दूर दूर तक यहां बैठे आंखें बंद करके ऐसे देखे जैसे आप और हम एक दूसरे को देखते हैं। मन पर ज्ञान बड़ा सूक्ष्म होता है। वे मन की बात को भी जानते हैं, किसके मन में क्या है ये भी जानते हैं। महावीर इस ऊंचाई तक पहुंच चुके थे। अब तो एक कदम बाकी था जिसे भरें और केवल ज्ञान तक पहुंच जाएं। केवल ज्ञान प्राप्त होते ही आत्मा की संज्ञा परमात्मा हो जाती है, फिर वो परमात्मा कहलाते हैं। अभी वही साधना चल रही है। और मैं बता रहा था महावीर आत्म कल्याण के साथ साथ पर कल्याण, दूसरे का भला भी करते। मेरे आने से पहले हमारे मुनि जी आपको बड़ी अच्छी अच्छी सुंदर सुंदर बात बता रहे थे। आज कहीं दूर गए थे, थोड़ा विलंब हो गया था, लेकिन मेरे पास बढ़िया स्टेपनी है, मगर नहीं पीछे काम चलेगा, कोई बात नहीं है। देर भी हो जाएगी तो कोई बात नहीं, स्टेपनी ठीक काम देता हमारा, सही है। बंधु हो, आप सुन रहे थे, बिनु सत्संग विवेक न होई। सत्संग के बिना विवेक नहीं होता। राम कृपा बिन सुलभ न सोई। परमात्मा की कृपा के बिना ये प्राप्त नहीं होता। ये सत्संग क्या करता है? यह जीवन को बदल देता है। बुरे से बुरा जीवन अच्छा हो जाता है, इसकी विशेषता।